छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से भ्रष्टाचार की एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां सरकारी धान संग्रहण केंद्रों से हजारों क्विंटल धान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच इतना बड़ा अंतर है कि प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक यह घोटाला 21 से 25 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, जिसे सक्ती जिला बनने के बाद का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। जिले के 3 प्रमुख धान संग्रहण केंद्र सक्ती, डबरा और बोड़ा सागर में कुल 1,70,743 मीट्रिक टन धान का संग्रहण दर्ज किया गया था, लेकिन जब मिनिंग के लिए उठाव के बाद भौतिक सत्यापन किया गया तो 66,680 क्विंटल धान कम पाया गया। सबसे गंभीर गड़बड़ी सामने आई है बोड़ा सागर संग्रहण केंद्र में, जहां से अकेले 27,050 क्विंटल धान गायब है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। इससे पूरे मामले में सामने आया है कि अब सवाल सीधा जिला विपणन अधिकारी और विभागीय कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। सवाल कई हैं, क्या यह धान महज लापरवाही के भेंट चढ़ गया या फिर बिचौलियों के साथ मिलीभगत कर इसे खुले बाजार में खपा दिया गया है? जब केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी मौजूद है तो इतनी बड़ी मात्रा में धान बाहर कैसे चला गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा महाघोटाला संभव है? फिलहाल उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की बात कही जा रही है, लेकिन करोड़ों का धान गायब होना सरकारी सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, साल 2024-25 में जिले के 3 संग्रहण केंद्र है सक्ती जिले में। वहाँ पे 1,70,743 मीट्रिक टन धान का भंडारण किया गया था। उसमें अराउंड 12 महीने उसके निराकरण में लग गए और 6,668 MT उसमें शॉर्टेज आया। तो इतने अभी शॉर्टेज आया है, लगभग 4 माह हो गए हैं, अभी तक क्या कार्रवाई हुई कुछ? जी, भंडारण जो था पिछले साल मतलब 2023 में दिसंबर में किया गया था। उसका निराकरण होते 2024 दिसंबर में उसको रखा गया था। उसका निराकरण होते 1 साल लग गए, जिस वजह से वो जो सुखद हुआ है उसके लिए जो संग्रहण केंद्र प्रभारी है उसके अगेंस्ट विभागीय कार्यवाही हो रही है। उसकी जांच की जा रही है कि किस प्रकार किन किन कारणों से इसमें सुखद आया और क्या कारण थे जिस वजह से इतनी मात्रा में सुखद आया। क्या अभी तक शॉर्टेज का कारण पता चल पाया है? उस पर जांच जारी है, अभी तक तो कोई कारण नहीं पता चला है। किस तरह से आया है? हाँ, ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया था। जिला पंचायत की बैठक में मैंने विपणन अधिकारी से जानकारी ली थी। उन्होंने बताया था कि लगभग 68,000 कुंटल धान की शॉर्टेज है, जो कि एक गंभीर विषय है। लगभग 25 करोड़ रुपए के शासन को इसमें क्षति है। इसमें निश्चित तौर पर संग्रहण केंद्र के साथ साथ चिन्हांकित अधिकारी और बिचौलियों दोनों की मिलीभगत का यह परिणाम है कि आज 25 करोड़ की शासन को क्षति पहुंच रही है। ऐसे अधिकारियों पर लगाम कसने व जिम्मेदार इसमें जो मिलीभगत किए हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की सख्त से सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारी सरकार बदनाम हो रही है। एक तरफ सरकार बिचौलियों को रोकने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रही है, दूसरी ओर जनता के गाढ़ी खून पसीने की कमाई, किसानों की कमाई और सरकार को बदनाम करने का यह कुत्सित प्रयास मिलीभगत के बिचौलियों के माध्यम से मिलीभगत कर कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करना और जांच करना सख्त आवश्यक है।